Good morning student. Subject BA Chapter 1 Lecture number 16 Question number 13 HRM और Human Resource Management. Introduction देखते हैं. Every business unit take care of its assets like land, building, machinery, furniture and vehicles. ओके जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिंपल सी बात है कि जब हम फिक्स असेट्स परचेज करेंगे और उस पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम उसका केयर ज़्यादा करेंगे. तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं या जितने भी बिजनेस यूनिट होती है वो अपने जो असेट्स होते हैं जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड जो व्हीकल्स उसका बहुत ही केयर करते हैं और बहुत ही ध्यान से रखते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक उनको बेनिफिट दे सके. ठीक है. एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स लाइव असेट्स. लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर काम करने वाला ये इकलौता ऐसा एलिमेंट्स है जो लाइव होता है, जो हमारे होते हैं ह्यूमन बींग, हमारे जिसको हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं. Therefore it is necessary to take care of them. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है अगर आप चाहते हो कि आपकी बिज़नेस अच्छे से चल सके, आपके काम टाइम पे पूरा हो, तो एक बिज़नेस यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें, उनके नीड्स को ध्यान में रखें, उनके ज़रूरतों को पूरा करें. ठीक है. सक्सेस ऑफ अ बिज़नेस डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयज़. क्योंकि हमारे बिज़नेस का सक्सेस टोटली किसी के ऊपर डिपेंड करता है तो वो होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर. क्योंकि आप कितने भी अच्छे मशीनरीज, फर्नीचर, व्हीकल्स कुछ भी क्यों नहीं लेके आते, लेकिन उसको रन करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी. इसलिए हमारे बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कहते कि बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है हमारे एम्प्लॉयज़. ठीक है. मीनिंग देखते हैं. Human resource management is the process which takes into consideration matters like proficiency, knowledge, intelligence, like and dislike, personal development, necessity, etc. HRM में किन चीज़ों को आप इंक्लूड करते हो? HRM प्रोसेस के अंदर हम कौन सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, कौन से मैटर्स. एक एम्प्लॉयज है, सपोज कोई एक पर्सन है जिसको एज ए एम्प्लॉयज आप अपने यूनिट के अंदर हायर करते हो, तो उसमें क्या क्या देखते हैं हम, कौन कौन सी उसके अंदर ना जो खासियत है वो होने चाहिए. तो सबसे पहले प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं कि काम करने की कैपेबिलिटी किसकी कितनी है, उसकी कितना नॉलेज रखता है अपने फील्ड से रिलेटेड, इंटेलिजेंट है या नहीं है, लाइक उसका क्या है, डिसलाइक क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह के हैं, उसकी नेसेसिटी क्या है. ये सारे चीज़ों को HRM में इंक्लूड किया गया है. एक्सेट्रा ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटीग्रेटेड देम विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड चैनलाइज. ओके, ये सारी चीज़ों के साथ हम उसको बिजनेस यूनिट के ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको चैनलाइज करते हैं, मीन्स कि उसको आगे आप बढ़ाते हो. ठीक है. द बिजनेस टूवर्ड्स द पाथ ऑफ अ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी. जब उसको हम सही डायरेक्शन देते हैं, सही तरीके से काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो वो क्या होता है कि आपके बिजनेस को एक स्टेप और आगे सक्सेस की तरफ ले जाता है. और सक्सेस होने वाले बिजनेस डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएंगे, ये हम सब जानते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं HRM का. HRM इंक्लूड सेलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़. ओके, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है HRM का, तो आपको याद रखना है कि इसमें एक एम्प्लॉयज़ को जब आप जॉब पे रखते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम डेवलप करते हैं. तो सबसे पहले तो आप उसका सिलेक्शन करते हो. बहुत सारे एप्लीकेशन जो जॉब के लिए आपके पास आते हैं उसमें से बेटर ऑप्शन आप अपने लिए सेलेक्ट करते हो. सेकेंड आता है, पहले भी मैंने कहा है कि बहुत सारे आपके पास नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिकल और थियोरिकल नॉलेज में ना गैप होता है, डिफरेंस होती है. तो जब वो आपके जॉब पे आता है, आपके यूनिट के अंदर काम करने के लिए आता है, तो उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है. नेक्स्ट है, बेटर काम करता है तो आप उसको प्रमोट भी करते हो, प्रमोशन एंड डायरेक्शन. क्योंकि कोई कितना भी नॉलेजेबल, कैपेबल क्यों ना हो, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती ही होती है. तो आप ये सारी चीज़ें करते हो किसके अंदर, HRM के अंदर. सेकेंड पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक का. HRM enable to accomplish business objective by way of integrating them with individual objective, business objective. ओके, HRM की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल के लिए अलग से ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, और सारे इंडिविजुअल जब अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्टली अपना जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन मोटिव है, वहाँ तक ईजिली पहुँच पाएंगे. नेक्स्ट आता है
थर्ड पॉइंट, बेसिक फंक्शन ऑफ HRM इज टू मैनेज द एम्प्लॉयज एज दे आर वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द बिजनेस। आपको HRM एक और गाइडेंस प्रोवाइड करती वो ये है कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मैनेज करना है जैसे कि वो आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल असेट्स है। ठीक है, आपको सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा कि सारे असेट्स आपके पास होने के बावजूद अगर आपके पास ह्यूमन असेट्स नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप सक्सेस कभी भी नहीं पा सकते। तो इसलिए एक वैल्यूएबल असेट्स की तरह इसको आपको ट्रीट करना है। फोर्थ है, इट प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड दस डेवलपमेंट पर्सनल फॉर द जॉब। ओके, आप इंडिविजुअल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उसको बिजनेस डेवलपमेंट में हिस्सेदार बना सकते हो। जब आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जॉब को सक्सेस दिलाएगा। इसलिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी रहेगी आपको अपने एम्प्लॉयज़ को। फिफ्थ पॉइंट आता है, HRM इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्लेस देम एट अ राइट पोजीशन। जब आप कोई भी जो न्यू बंदा, न्यू एम्प्लॉय जब हम उसको अपने जॉब पे रखते हैं तो सबसे पहले ना उसको हम उसका जो सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग चालू होती है तो ट्रेनिंग में ना हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं जिसको सुपरविज़न कहते हैं, और उससे ना हम उसके परफॉर्मेंस को देख के ये जान पाते हैं कि इस बंदे की राइट पोजीशन क्या है, उसको कौन से जगह पे हमारे यूनिट के अंदर होना चाहिए कि वो बेटर से बेटर रिजल्ट हमारे लिए ला के दे। ठीक है, तो क्या करता है, ये इवेलुएट करता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को, और जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उस इंसान को, उस एम्प्लॉयज़ को आप सही डायरेक्शन में या सही पोजीशन पे आप उसको रख सकते हो। ओके, तो ये थे HRM के कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।